आज की वीडियो में हम जानेंगे तार सप्तक के बारे में। तो तार सप्तक को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि तार सप्तक है क्या। तार सप्तक क्या है और इसका संपादन किसने किया। तो आइए जानते हैं तार सप्तक के बारे में। अज्ञेय के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन ही तार सप्तक है। इनके कहने का तात्पर्य है कि तार सप्तक में जितने भी कवि हैं उनकी भाव चेतना एक ही तार में पिरोई गई है। उसी का संकलन, उनकी रचनाओं का संकलन ही तार सप्तक है। तार सप्तक ये प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है, लेकिन इसका प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को प्रदान किया जाता है। इसका प्रवर्तन अज्ञेय ने किया है। भले ही ये उपज प्रभाकर माचवे की रही हो, लेकिन प्रवर्तन अज्ञेय जी ने किया है। और अज्ञेय जी ने इन 7 कवियों के बारे में क्या लिखा है। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि हैं, आपको हम आगे बताएंगे। इन्होंने लिखा है यह 7 कवि, ये जो 7 कवि हैं किसी एक स्कूल के नहीं हैं। अगर तार सप्तक में 7 कवि हैं, उनकी भाव विचार एक हैं, तो लोगों को लगेगा भी ना कि ये कहीं एक स्कूल के हैं। तो उन्होंने साफ लिखा है कि यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। इनकी भाव और विचार भले ही एक है, लेकिन ये एक स्कूल से नहीं है, अलग अलग क्षेत्र से हैं। बस इनकी भावनाएं और चेतनाएं एक ही हैं। हम कि यहाँ से 4 क्वेश्चन उठने के पूरे चांसेस हैं। आपको बताएं कैसे। कि एक तो हो सकता है कि तार सप्तक किसके दिमाग की उपज है, एक ये हो सकता है। दूसरा, तार सप्तक का प्रवर्तन किसने किया है, और यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, ये किसकी पंक्ति है। और एक ये वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं, ये लाइन किसने कहा है। यहाँ से 4 प्रश्न संभवतः उठ सकते हैं। जगत में अब तक 4 तार सप्तकों की स्थापना हो चुकी है। 1943 में तार सप्तक की स्थापना, इसका संपादन हुआ, और दूसरे तार सप्तक की 1951 में, और तीसरे तार सप्तक की 1959 में, और चौथे तार सप्तक की 1979 में। आपको एक मूल बात बताएं हम, तो इन तार सप्तकों के बीच में आप देखेंगे तो 7 साल का गैप है। 4 तार सप्तक की स्थापना हो चुका है, और इनमें देखेंगे 1943 और 1951, इन दोनों के बीच में 7 साल का गैप है। हमें याद करने का तरीका कि इसके सन को हम याद कैसे करें, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहला याद कर लेते हैं 1943। तो ये हम याद करना है हमें कि 7 साल के बाद फिर दूसरा तार सप्तक आया, उसके 7 साल के बाद फिर तीसरा आया, लेकिन चौथे में 20 साल का गैप है। हमें इतना याद करना है, इतना ध्यान में रखना है याद करने के लिए कि पहले तार सप्तक के बाद दूसरा 7 साल के बाद आया, फिर तीसरा 7 साल के बाद आया, लेकिन चौथा 20 साल के बाद आया है। यदि हम किसी भी पेपर से टीजीटी या पीजीटी देने जा रहे हैं तो हमें उस पेपर का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी विशालता हमें याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्रमवार बताने में कठिनाई होती है। वैसे ही हमारा तार सप्तक है। 4 तार सप्तक हैं, प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि हैं। और ये एक विशेष बात है कि प्रत्येक तार सप्तक में कितने कवि हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक तार सप्तक में कितने कवि हैं। तो आपको बता दें, एक तार सप्तक में 7 कवि हैं, और पूरे मिला के 28 कवि होंगे पूरे तार सप्तक में। तो इसे याद तो कर सकते हैं, लेकिन क्रमवार बताना कि दूसरे तार सप्तक में कौन से कवि हैं, ये कवि किस तार सप्तक के हैं, तो ये कठिनाई होती है। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से याद तो करना, ये तो इम्पोर्टेंट है, याद तो करना होगा, लेकिन कौन कवि किस तार सप्तक में है इसे हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी ट्रिक को। ट्रिक है अमू ने गिरा प्रभा। अब आपको बताएं 3 शब्दों में ही
पूरे 7 कवि छिपे हुए हैं। नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आपको बताएं, अ से अज्ञेय हुए, इनका पूरा नाम भी पूछता है। आपको बता दें, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और मुँह से आप कह सकते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। नाम भी पूछता है पेपर में, तो उसे भी आप याद देखते रहिए। और ने से आप कह सकते हैं नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन। गिरा में गी से गिरजा कुमार माथुर। और रा से रामविलास शर्मा। और प्रभा, प्र से प्रभाकर माचवे। और भा से भारत भूषण अग्रवाल। अब देखिए 3 शब्द, अमूने गिरा प्रभा, 3 शब्द में ही 7 कवि याद हो गए। नाम तो आपको पता ही है, लेकिन क्रम से आप अगर पूछ लिया तार सप्तक में कितने कवि हैं, कौन है, नाम बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। या फिर किसी भी कवि का नाम पूछ सकता है कि ये किस तार सप्तक में है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम अपना दूसरा तार सप्तक। ट्रिक है, धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। आप एक वाक्य याद कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक ढंग से है। कवियों का नाम याद करना हम अक्सर भूल जाते हैं, तो आप देखेंगे ट्रिक भी कितनी अच्छी सी है। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। हरण को आप अपने अनुसार, जैसे आपको अच्छा लगे, हरण या हरण कह सकते हो। तो धर्मवीर, धर्मवीर भारती, शमशेर से शमशेर बहादुर, और उसके बाद शकुंतला का हरण करके भागे। तो शकुंतला, ये शकुंतला माथुर हैं, इनका नाम शकुंतला माथुर है। और हरण, ह से हरिनारायण व्यास। और र से रघुवीर सहाय। और र या न कह सकते हैं हरण, तो न से नरेश मेहता करके भागे। भागे से भवानी प्रसाद मिश्र। आप देखेंगे एक वाक्य में हमारे 7 कवि आ जाते हैं। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर और शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये हुआ हमारा तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक का ट्रिक। इसका संपादन 1951 में हुआ है। और चारों तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने ही किया है। तो अब देखते हैं हम अपना तीसरा तार सप्तक। तो ट्रिक है, केदारनाथ प्रयाग में कुंवर विजय देव नहात हैं, उनके मुखमंडल पे कीर्ति मदन सर्व के ईश्वर दयाल विराजमान है। आपको बताएं, आप दोहा अच्छे से याद कर सकते हो। 7 लोगों का नाम याद करना, याद तो कर सकते हैं, लेकिन किस तार सप्तक में है ये कठिन हो जाता। लेकिन एक दोहा अगर याद कर लेंगे कि केदारनाथ का जो ये दोहा है ये तीसरे तार सप्तक का है, तो इसे हम इस दोहे को याद करके इसके कवियों का नाम हम बता सकते हैं आसानी से। तो आइए समझते हैं हम इसे। केदारनाथ प्रयाग में कुंवर विजय देव नहात हैं। केदारनाथ से आप देखेंगे तो केदारनाथ सिंह, यहाँ पे हैं केदारनाथ सिंह। और उसके बाद प्रयाग में प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं। देखते हैं कुंवर विजय देव नहात हैं। कुंवर से देखेंगे कुंवर नारायण हो गए, और विजय देव नहात हैं, विजय से हो गए विजय देव नारायण शाही। अब दूसरी लाइन देखेंगे तो सेट करने के लिए बनाया गया है, उनके मुखमंडल पे कीर्ति, कीर्ति चौधरी मदन वात्स्यायन सर्व के ईश्वर दयाल विराजमान है। सर्व के ईश्वर से आप देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 2 लाइन में 7 कवियों को हम याद कर लिए आसानी से। याद करने का एक तरीका इसलिए दोहे के माध्यम से बना। अब देखते हैं हम अपना चौथा तार सप्तक, जो कि अंतिम तार सप्तक है। इसमें ट्रिक है, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने स्वदेश में राजे नंद किशोर को सुमन तोड़ते देखा। अब देखेंगे तो ये दोहा है एक प्रकार से, और इस दोहे को अगर हम इसे समझ लें, इसके अर्थ को समझ लें, तो ये 7 कवि हमें कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि इसका अर्थ ही बहुत
बहुत ही अच्छा है। इसे हम समझते हैं अर्थ के माध्यम से। अवधेश के राजकुमार, अवधेश आप कह सकते हो राजा दशरथ को। अवधेश के राजकुमार होंगे कौन? श्री राम। श्री राम ने स्वदेश में मतलब अपने देश में राजे नंद किशोर, ये दो व्यक्ति हैं, राजे नंद किशोर को सुमन तोड़ते देखा, अर्थात पुष्प तोड़ते देखा। एक कल्पना कीजिए, अगर सोचिए कि अवधेश के राजकुमार श्री राम ने अपने देश में दो व्यक्ति राजे नंद किशोर को सुमन तोड़ते, पुष्प फूल तोड़ते देखा। तो आइए अब हम समझते हैं इसे कि तार सप्तक के कवि इसमें कैसे छुपे हुए हैं। अवधेश के राजकुमार, अवधेश से आप देखेंगे इसमें अवधेश कुमार जी हैं, अवधेश कुमार हुए, फिर राजकुमार, अवधेश के राजकुमार, फिर राजकुमार कुंभज हैं, राजकुमार कुंभज हो गए। श्री राम, श्री राम से श्री राम वर्मा हो गए। स्वदेश में, अपने देश में, स्वदेश में हो गए स्वदेश भारती। उसके बाद राजे नंद किशोर से, इसमें जो राजे आया है, राजे से राजेंद्र किशोर कहेंगे, और नंद किशोर आया है, हम इसे समझेंगे कैसे। जो राजे आया है वो राजेंद्र किशोर के लिए है, और जो नंद किशोर आया है वो हम कहेंगे नंद किशोर आचार्य। अब इसमें एक नाम और बचा है, सुमन तोड़ते देखा। इसमें आप देखेंगे सुमन तोड़ते देखा में सुमन राजे हैं जो कि एक कवित्री हैं। और आपको बताएं, 2 लाइन के दोहे में आप आसानी से 7 कवियों को याद कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि तार सप्तक के कवि को आप कभी नहीं भूलेंगे। तार सप्तक से एक प्रश्न और बनता है कि तार सप्तक में कितनी महिलाएं हैं, कितनी कवित्रियां हैं, ये भी कह सकते हैं कि कितनी कवित्रियां हैं। तो मैं आपको बताऊं, पूरे तार सप्तक में 3 ही कवित्रियां हैं, एक शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। तार सप्तक का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि तार सप्तक में कौन लेखक और लेखिका पति और पत्नी है। एक पति पत्नी का जोड़ा भी है तार सप्तक में। तो हम आपको बता दें, वो हैं गिरिजा कुमार माथुर और इनकी पत्नी है शकुंतला माथुर। तार सप्तक आप लोग जान चुके हो। तार सप्तक के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी मैंने आपको बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।